Good morning, students. Today we'll start our chapter number 7 of Civics Understanding Media. This chapter is about how to understand media. Now, what is media? Media क्या है? Media is the plural form of word medium and it refers to a different way in which we communicate in a society. मीडिया प्लूरल फॉर्म है किसका? मीडियम का. मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया. और इसमें क्या होता है? मीडियम मीन्स क्या होता है? डिफरेंट वेज इन विच वी कम्युनिकेट टू द सोसाइटी. अलग अलग वो तरीके थ्रू विच वी कम्युनिकेट सोसाइटी, जिसमें हम अपनी सोसाइटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. दैट इज मीडिया. Everything ranging from the public meeting to the program you watch on television is termed as media. कि एवरीथिंग जो पब्लिक मीटिंग से लेके जो प्रोग्राम्स हम टीवी पर देखते हैं, ये सारे किस में आते हैं? मीडिया में आते हैं. बिकॉज इन विच वी आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, हम इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं. While letter, email and internet are the means of personal communication, newspaper, magazine, television, radio and films are the means of mass communication as they reach a large audience. The term mass media is used for these means of public communication. नाउ स्टूडेंट्स, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, दो तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं. फर्स्ट वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, जब दो पर्सन आपस में बातचीत करते हैं, दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, उसे हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन. एंड सेकेंड वन इज मास कम्युनिकेशन. मास मीन्स होता है नंबर ऑफ पीपल, कि व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट सेम टाइम, हम एक ही समय पर बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो वो है मास कम्युनिकेशन. विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? मास कम्युनिकेशन. बिकॉज एट द सेम टाइम नंबर ऑफ पीपल आर वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स. Next is changing technology. Various type of plays in different cultures were probably the first form of mass media. कि प्रीवियस हमारे समय पहले के समय में तो वेरियस प्लेस वर देयर, लोग अलग अलग तरह के डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अलग अलग कल्चर में नाटक किया करते थे. विच वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मास मीडिया, जो मास मीडिया का पहला फॉर्म था, कि जिसमें लोग अपनी बात और बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते थे नाटक के द्वारा. This was followed by the transmittal of information and knowledge by written content on paper. The invention of the printing press by Johannes Gutenberg in the year 1453 brought a revolution in the way of information was transmitted. But in 1453 में printing press का invention हुआ and it was done by Johannes Gutenberg. जोहानस गुटेनबर्ग ने 1453 में प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की एंड उससे बहुत रेवोल्यूशन आया है. रेवोल्यूशन मीन्स होता है ग्रेट चेंज इन द इंफॉर्मेशन सेक्टर. जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन का सेक्टर था, कि इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते थे, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया. इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मीडिया. और प्रिंटिंग मशीन के साथ ही किसकी डेवलपमेंट हुई, किसकी स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई प्रिंट मीडिया की. दैट कम्युनिकेट थ्रू द प्रिंटेड कंटेंट. अब लोगों ने प्रिंटेड कंटेंट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ पेपर दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन्स. However, printing books were quite expensive, hence printing material could not be used as a mass media for the couple of years. कि प्रिंटिंग जो बुक्स स्टार्टिंग में हुई तो वेरी फ्यू बुक्स वर प्रिंटेड, बहुत कम बुक्स प्रिंट होती थी. एंड जो बुक्स प्रिंट होती थी द कॉस्ट इज़ वेरी हाई, उनकी जो कॉस्ट थी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. सो दैट ईच एंड एवरी पीपल वर नॉट एबल टू बॉट देम. तो हर कोई व्यक्ति उन्हें खरीद नहीं सकता था. तो बुक्स बहुत समय तक मास कम्युनिकेशन का साधन नहीं थी. Newspaper were also introduced as early in the 15th century, but they became easily available to the masses only in the 19th century. कि न्यूज़पेपर का जो स्टार्टिंग थी वो भी 15th सेंचुरी में हो गई थी, बट 19th सेंचुरी तक न्यूज़पेपर भी मास कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं थे. वेरी फ्यू पीपल वर परचेजिंग न्यूज़पेपर. बहुत कम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट लोग थे, अनपढ़ लोग थे, तो वो न्यूज़पेपर परचेज नहीं करते थे. बट 19th सेंचुरी आते आते व्हेन पीपल बिकेम लिटरेट दे स्टार्टेड परचेजिंग न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर भी किस में कन्वर्ट हो गया? मास मीडिया में. During the 20th century, the growth of mass media was driven by technology that allowed massive duplication of material. Technologies such as printing, record, pressing, and film duplication led to the duplication of books, newspaper, and films at low prices for a large number of people.
कि 20th century when 20th century came there's a growth in mass media के जो सेक्टर था उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई ड्यू टू द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो मास मीडिया के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. पीपल स्टार्टेड डुप्लीकेटिंग थिंग, लोगों ने चीज़ों को डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया. प्रिंटिंग, रिकॉर्ड, प्रेसिंग एंड फिल्म डुप्लीकेशन, कि प्रिंटिंग के द्वारा जो थी हमारी बुक्स थी उनको डुप्लीकेट यानी 1 से 2, 2 से 3 अलग अलग बुक्स बनाई गई. रिकॉर्ड्स को डुप्लीकेट किया गया. फिल्म जो थी उनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाकर बेची गई. तो व्हेन नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर इन द मार्केट द प्राइजेस बिकेम लो. बहुत सारी चीज़ें जब मार्केट में आ गई, फिल्म्स भी बहुत सारी आने लगी, न्यूज़पेपर बहुत सारे आने लगे, तो उनकी प्राइजेस क्या हो गई, लो हो गई. एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे स्टार्टेड यूजिंग देम. रेडियो एंड टेलीविजन एंटर्ड इन द फील्ड. नाउ प्रिंट मीडिया का जो है, अब वी आर कमिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. देन प्रिंट मीडिया के बाद रेडियो टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ और रेडियो टेलीविजन आए एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक मास कम्युनिकेशन के रूप में. एंड दे कम इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. रेडियो टेलीविजन को हम रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कैटेगरी में. विच कैन डुप्लीकेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि ड्यू टू दीज रेडियो टेलीविजन की हेल्प से हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं. Thus, on the basis of technology used, mass media came to be classified as print media and electronic media. तो when radio and television came, रेडियो एंड टेलीविजन आए तो मास मीडिया जो टेक्नोलॉजी थी इलेक्ट्रॉनिक वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ ऑफ दीज. तो मास मीडिया जो था उसको हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया में हमारे न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन आते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो एंड टेलीविजन. ऑल इंडिया रेडियो now came as now known as Akashvani is the radio broadcaster of the government of India and the Doordarshan the government funded television service broadcaster. If we talk about radio, अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो जिसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चैनल है जो हमें न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करता है और भी इंफॉर्मेशन देता है. और इफ़ यू टॉक अबाउट टेलीविज़न, अगर हम टेलीविज़न पे बात करते हैं तो दूरदर्शन जो है दैट इज़ द गवर्नमेंट फंडेड चैनल, वो गवर्नमेंट के द्वारा फंड करके चलाया गया चैनल है दूरदर्शन, तो विच ऑल्सो प्रोवाइडर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज. नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Electronic media communicates or transmit news, information or content through the electronic technology. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को या एनी कंटेंट को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. इन रिसेंट ईयर वी हैव सीन फर्दर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि हमने रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ देखी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. The internet and cable television are new buzzwords which have been reached to a large number of people and still growing. Electronic, internet, cable connection, these are the new words which the people started using and they are still developing. वो आज भी progress कर रहे हैं. With each advancement in electronic media, there is an immense improvement in the quality of the images and the sound that are transmitted. At the same time, the reach of the electronic as well as the print media keeps on expanding more than even before. With the advancement of electronic media, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, साउंड क्वालिटी, इमेजेस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी हो चाहे साउंड क्वालिटी हो, दोनों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. At the same time, the electronic as a print media, दोनों मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया, दे कीप ऑन एक्सपैंडिंग. वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, मोर देन इवन बिफोर, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपैंड होते जा रहे हैं. टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी बट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द चेंज इन आवर थिंकिंग. टेक्नोलॉजी ने न केवल अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव किया है बट ऑल्सो इट ऑल्सो चेंजेस द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बींग. उसने ह्यूमन बींग की जो थिंकिंग थी, सोच थी, उसमें भी चेंजेस किए हैं. टुडे वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट टेलीविजन, स्मार्टफोन एंड इंटरनेट. आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट टेलीविजन, विदाउट स्मार्टफोन, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन. These enable us to think ourselves as a member of global world. कि with the help of these things, with the help of television, with the help of internet,
हम अपने आप को क्या फील करते हैं कि वी आर द मेंबर ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, हम इस ग्लोबल वर्ल्ड के मेंबर हैं, संसार के सदस्य हैं. Internet, mobile phones and telephones have made it possible for the people to communicate with each other. इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन्स ने हमको ये पॉसिबल किया है कि वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इंस्टेंटली. हम जल्दी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. The use of satellite and cables for communication has made it possible for us to view the news and entertainment channels all around the world. With the help of satellites, with the help of cables, communication जो है it makes possible, हमारे लिए ये पॉसिबल हो गया है कि वी कैन व्यू द न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Further advancement in technology and the use of computer has led to the rise of new medium of communication popularly known as social media. Now advancement in technology. Technology में continuous क्या होते हैं? Advancement होते हैं, continuous changes होते रहते हैं. Now the rise of computer is there. TV, television और radio के बाद computer आ गया. अब with the help of this computer तो जो हमारा कम्युनिकेशन था वो और पॉपुलर हो गया. And it is known as social media. You all are aware of this word social media. Now social media में क्या चीज़ें आती हैं? Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, ये पॉपुलर फॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के. They allow people to share information, images, videos, opinion instantly at the real time. कि with the help of these apps, हम इनकी सहायता से WhatsApp, Facebook, Instagram, तो people can easily share their information, their images, their videos, their opinion on the social media. हम पूरे सोशल मीडिया में यानी समाज में अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. As a result, it is not only being used as the means of personal communication but also the popular means of mass communication. तो सोशल मीडिया क्या है? ये पर्सनल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है. इट इज़ द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बिकॉज वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवर मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट सेम टाइम. Social media has made a road out of our lives and silently revolutionized media. कि सोशल मीडिया ने बहुत जल्दी ही अपना स्थान बना लिया हमारे जीवन में. विदाउट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, वी आर वेरी बिजी इन आवर डेली लाइफ बाय using these apps. Next one is media and money. The technology that the mass media uses keeps on changing continuously as more advanced machines are developed. To keep abreast of these competitors, media houses and companies have to be developed by the latest technology which requires a great deal of money. कि as we are discussing students कि technology जो है it is keep on continuously changing day by day और more and more advanced technology is coming there. कि दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है. हर महीने, हर साल या 10 सालों में, 5 सालों में नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है. एंड देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द कंपनीज. जो कंपनीज इस मीडिया से डील करती हैं उनमें एक टफ कॉम्पिटिशन बना हुआ है कि कौन सी अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी दे सकती है, विच रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी. और इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, पैसा लगाने की. एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अमाउंट चाहिए. Moreover, to bring news or a favorite program to your home, many pupils where different fields are involved. For example, to create a broadcast of a program on television, an entire film crew comprises of the director, producer, cinematographer, camera operators, lightman, technician, film editor, etc. The several artists work together. This is like any other profession in which the people are paid and services rendered. Therefore, mass media requires a lot of money to run its operations. Now students, when we are sitting at home, हम अपने घर पे बैठते हैं, we are watching a news channel, न्यूज़ देख रहे हैं, अब we are watching serials, हम अपने घर पे सीरियल मूवीज़ देखते हैं. बट वो जो सीरियल मूवीज़ विच वी आर वॉचिंग, उसके पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद ही हम वो चीज़ देख पा सकते हैं. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन, लाइटमैन, टेक्नीशियन, फिल्म एडिटर एंड डिफरेंट आर्टिस्ट. और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो वर्क करते हैं. लाइक एनी अदर प्रोफेशन, दूसरे प्रोफेशंस की तरह इन लोगों को भी क्या किया जाता है? पे किया जाता है. दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो सर्विसेज देते हैं. मास मीडिया रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी. मास मीडिया में हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है टू रन ऑल दीज ऑपरेशंस. We find that number of television channels and newspapers are the part of big business houses because of the high cost involved. कि हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स जो बड़े बड़े हैं या बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं
वो बड़े बिजनेस हाउस के द्वारा चलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है, और जो बड़े अमीर घराने हैं उनके द्वारा ये चलाए जाते हैं. The most popular media method used to earn money by mass media for running its operation is the form of advertisement. सबसे अच्छी का तरीका है मनी पैसे कमाने का मास मीडिया में, दैट इज़ द मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि हम एडवर्टीजमेंट के द्वारा बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं. दीज आर पेड मैसेजेस दैट प्रमोट अ प्रोडक्ट. कि एडवर्टीजमेंट क्या है, एक पेड मैसेज है, जो ऐड करते हैं उनको पे किया जाता है उसके बदले में. तो ये पेड मैसेजेस हैं जो प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं प्रोडक्ट को, उस साथ जिसका वो ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं. their process is to influence the people to buy those product or services. कि एडवर्टीजमेंट का जो मेन पर्पस होता है, क्या होता है एडवर्टीजमेंट का पर्पस? टू इन्फ्लुएंस द पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, ताकि वो उस प्रोडक्ट को जाकर खरीदें. एवरी टाइम यू वॉच अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन देर आर सेवरल एडवर्टीजमेंट दैट यू शोइंग ड्यूरिंग द इंटरवल. कि आपने टीवी देखी होगी, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं इंटरवल में, हर 5 या 10 मिनट में आपको ऐड देखने को मिलते हैं. In return, those company had the benefit from advertisement pay revenue to the channel. और जितने ज़्यादा वो कंपनीज का ऐड करते हैं उस चैनल को, उतना ही उस पर बेनिफिट होता है. वो कंपनीज जिस चैनल का ऐड, जिस प्रोडक्ट का ऐड कर रही हैं, वो उससे उसके बदले में इतना टैक्स देते हैं, उतना पैसा उसे देते हैं. कि एक दिन में अपना ऐड 10 बार आएगा, एक दिन में 50 बार आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें पेमेंट किया जाता है चैनल्स को. द रेडियो ऑल्सो अर्न मनी थ्रू द ऑडियो एडवर्टीजमेंट. रेडियो वाले लोग हैं वो भी अर्न करते हैं मनी एडवर्टीजमेंट से, पर वो ऑडियो विजुअल होता है, क्योंकि वो आवाज़ के द्वारा ऑडियो एडवर्टीजमेंट है. We will learn more about the advertisement in our next chapter. Okay, students, so that's all in today's class. We'll continue this chapter in our next class. Till then, have a nice day.